सब नहीं है इनके अंदर, खास नहीं है ना। रेशनल इनइक्वालिटी में से मैक्सिमम चीज़ें हम लोग बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करते आए हैं। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके ट्रेस करते थे, जो रीज़न अपना होता था वो रीज़न सेलेक्ट करते थे। अभी की तारीख में कभी कभी ऐसा होता है फंसना हो जाता है, जब फंसना होगा तब के इनका इस्तेमाल कर लेंगे, हो सकता है चीज़ें काफ़ी आसानी के साथ निकल जाए, इसलिए इनकी भी जानकारी जरूरी है। और एक जगह पे तुम लोगों को याद हो, कहीं पर हम लोग रेंज निकाल रहे थे, अगर याद आ रहा, रेंज निकाल रहे थे, उस रेंज को निकालने में हम दो मेथड अप्लाई कर रहे थे। एक डोमेन के द्वारा चेक कर रहे थे, एक सीधे उस एक्सप्रेशंस को बना रहे थे, और चलते 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 एक जगह पर आया था जहां हम कहते देखो मेथड फेल हो गया। ठीक, अब वो मेथड फेल हुआ था कि हम लोगों ने कहीं पर गलती की थी, वो बात अगर ध्यान दिए हो तो कल उसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। अगर ध्यान दिए हो तो, नहीं दिए हो तो आज वापस ध्यान देना। हम अभी नहीं बोलेंगे, हम उस दिन भी यही बोल करके निकल गए थे कि देखो ये मेथड फेल कर गया, ये प्रॉपर वे नहीं है। तो वो प्रॉपर वे इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ झोल हम लोग कर रहे थे, या वास्तविकता में वो प्रॉपर मेथड नहीं था। दोनों क्वेश्चन मार्क है, और वो बातें कल चर्चा हो चुकी थी, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। हम भी कहे चलो कल के ऊपर छोड़ते, हो सकता है घर पे जाने पे देखने पर ध्यान आ जाए। उससे आज का कनेक्शन जोड़ना। शुरुआत कर, रेशनल इनइक्वालिटी fx upon g of x, this is confirmly greater than 0. fx upon g of x, fx और gx दो के दोनों एक्सप्रेशंस हैं, x में लिखेंगे पॉलिनोमियल, दो के दोनों fx upon gx, ये जो आपकी टोटल क्वांटिटी तैयार हुई, ये ग्रेटर देन 0 होगा सिर्फ और सिर्फ एक दिन, जिस दिन fx और gx दोनों का ही साइन सेम होगा। दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव कट करके पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखना, when fx and gx both have same sign, both have same sign, जिस दिन दोनों का ही साइन आपस में एक बराबर होगा, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, उस दिन कंफर्म है fx अपॉन gx 100% कैसा होगा, पॉजिटिव। एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसी बात है आप सॉल्व कर सकते हो तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, और अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व। दिस इंप्लाइज दैट fx into gx ग्रेटर देन, एक ही, अलग नहीं। ध्यान दिए, अगर fx अपॉन gx पॉजिटिव है तो fx इंटू gx भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। ये होगा, मतलब जब जरूरत पड़ेगी हम स्विचिंग का सहारा ले सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ ये भी नहीं हो सकता कि gx बराबर 0 हो, क्योंकि आपने खुद लिख दिया fx अपॉन gx कन्फर्मली ग्रेटर देन 0। कन्फर्मली ग्रेटर देन 0 लिखते ही आपने मान लिया है कि gx डज नॉट इक्वल टू 0। अगर gx पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चीजें 0 नहीं हो सकती, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अगर gx नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चीजें 0 नहीं हो सकती, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। यानी तय बात है, 100% गारंटी है, gx नेवर इक्वल टू द 0 इन दिस केस। ऐसे मामलों में ये अनडिफाइंड होने वाला है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? एग्जाम्पल तुरंत लगा देना बगल में, एग्जाम्पल इसी के नीचे लगा। एग्जाम्पल सीखना 2 अपॉन या 2 अपॉन, हाँ ठीक है, 2 अपॉन x माइनस 1, 2 अपॉन x माइनस 1, और किसी ने कहा दिस ग्रेटर देन 0, किसी ने कहा 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अब वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करो तो आंसर क्या होगा, वेबी कर्व मेथड से। ध्यान देना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, कौन सा, x इज इक्वल टू 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या 1 को ले सकते हो, छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, कन्फर्मली छोड़ दिया। अब उसके बाद आओ, इधर साइन कैसा चढ़ेगा, पॉजिटिव, इधर क्या चढ़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि 1 के पास आओगे तो इसके पास डिग्री कितनी, 1, दैट्स द ऑड। केवल इतना रीजन लिया जाएगा, यानी रीजन क्या निकलेगा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ये तो हुआ बेबी कर्व मेथड से। अब इसी बात को यहाँ लगाओ,
इन्होंने कहा 2/x-1 ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 2 तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब नीचे वाला पॉजिटिव होगा तभी टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि तय हो चुका है fx एंड gx बोथ हैव द सेम साइन। तो इसका साइन पॉजिटिव है तो पक्का इसका भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यानी आज की तारीख में हम इसको स्विचिंग कर सकते हैं 2 × x-1 कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना 0, और 2 × x-1 ग्रेटर देन 0 है, 2 को इधर भेज सकते हैं 0/2 अगेन कितना 0, यानी तय हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x-1 ग्रेटर देन 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज दैट x 1 से बड़ा कुछ भी ओपन इंटरवल x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी। कुछ अलग आंसर आया, सेम टू सेम। ये हम पहले से करते आए थे, वो हम इनइक्वालिटी के सहारे कर रहे हैं। क्लियर है, लिख लो। उस वक्त के लिए है जब आप बेबीकर मेथड भूल जाओ, हालांकि ये भूल सकता है, बेबीकर नहीं भूल सकता है, वो याद रहेगा। ये सेकंड मेथड है, जाने रखना। और ये जो कर रहे हैं ये पूरा हिस्सा, ये फर्स्ट मेथड पहली बात है। इधर का ही होता है, उधर अपना दूसरी बात सेकंड fx/gx लेस देन सेकंड fx/gx लेस देन 0। ये उस दिन होगा जिस दिन fx और gx तो दोनों अपोजिट साइन रखेंगे। fx पॉजिटिव gx नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, fx नेगेटिव gx पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है कितना? व्हेन fx एंड gx both have opposite sign। अच्छा ऐसे याद करो ना, भारी है, ऐसे याद करने में भारी है, और समझ अपनी पहले से ही है इसकी। भाई आप क्या कर रहे हो, fx/gx को नेगेटिव बोल रहे हो। अब ये तो हमको खुद ही समझ में आया कि ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव सेम साइन बैठाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट करके पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। तो याद करने में मुश्किल है, और फील हमेशा से इसका पहले से दोनों अपोजिट साइन के हैं। सोचो जब दोनों सेम साइन थे, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा था, पॉजिटिव में था। आज की तारीख में दोनों अपोजिट साइन हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट स्विचिंग है fx into gx confirmly less than 0, fx/gx confirmly less than 0। ठीक, तुरंत एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल में है x/x-1 लेस देन 0। एग्जाम्पल x/x-1 -1 लेस देन 0। ठीक, दिस इंप्लाइज देखो बेबीकर मेथड से लगाएं तब का मामला अलग है, इनइक्वालिटी के सहारे से लगाएं तो पहले तो हमको किसी एक का साइन डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, और साइन तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब तक इनको सिंप्लीफाई ना किया जाए। तो सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे इंप्लाइज है, इसको लिखा जा सकता है x माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस देन, लिख सकते हैं। इस प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट होगा। दिस इंप्लाइज दैट 1/x माइनस 1 लेस देन 0। ऊपर वाला कैसा, तो नीचे वाला नेगेटिव, यानी इनइक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए दिस इंप्लाइज दैट 1 × x माइनस 1 इज
कन्फर्मली लेस देन कितना 0, यानी तय हो गया है x इज लेस देन कितना 1, और x एक से कम कुछ भी इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 पर हो गया। ऐसे देखो बेबीकर मेथड से 1/x-1, बेबीकर मेथड कहेगा क्रिटिकल पॉइंट केवल कितना 1, इधर चढ़ा प्लस इधर चढ़ा माइनस, अपने को चाहिए क्या नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक 1 तक। ओके, यहाँ से भी वही आंसर आएगा। सेकेंड था दो किससे चले, पहला fx/gx ग्रेटर देन 0, मिसिंग क्या था, मिसिंग जब हम लिखे fx/gx ग्रेटर देन 0 क्या लगा कि मतलब कुछ छूट रहा है, तो तय हो गया, वो छूटा नहीं था, वो तो आ गया, वो छूटा। जब हम लिखे fx/gx ग्रेटर देन 0, एक इनइक्वालिटी तैयार, अपने को पता है इनइक्वालिटी को हम आज तक ऐसा बहुत कम ही देखे हैं, हम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, तो छूटा क्या, इक्वल टू 0 छूटा। अब चलो इक्वल टू 0 की चर्चा करते हैं, तीसरी इनइक्वालिटी थर्ड है fx/gx ग्रेटर देन की चर्चा पहले हो चुकी है, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब की दो कंडीशन होंगी, आइदर fx एंड gx बोथ हैव सेम साइन और fx इज इक्वल टू 0। gx नहीं, gx को आप 0 नहीं कर सकते हो, यानी जिस दिन fx 0 होगा, जिस दिन fx 0 होगा उस दिन gx का साइन आपके पास नहीं है। जिस दिन fx 0 कर दिया उस दिन gx का साइन आपके पास है या नहीं है? हम कह रहे हैं fx/gx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा, ठीक, तो कंडीशन क्या क्या बनती है, fx एंड gx बोथ हैव सेम साइन, fx पॉजिटिव तो gx पॉजिटिव, fx नेगेटिव तो gx नेगेटिव। खुदा न खास्ता fx बराबर 0 हो गया तो gx का साइन क्या लगाओगे, gx का है 0 होगा बच्चे, fx के 0 होते ही gx भी होगा, तो gx का साइन क्या लगाएंगे, अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि fx 0 हुआ, 0 पॉजिटिव 0, 0 नेगेटिव 0, 0 इंडिटरमिनेट, अपने इंडिटरमिनेट की चर्चा नहीं कर रहे, तो उस दिन gx का साइन आपको पता लगने वाला नहीं है, इसीलिए और खेला जा रहा है। आइदर fx एंड gx बोथ हैव द सेम साइन और fx इज इक्वल टू 0, या तो दोनों के साइन सेम होंगे, और जिस दिन दोनों के साइन सेम नहीं होंगे उस दिन तय बात है fx कितना चढ़ रहा होगा, 0 चढ़ रहा होगा, क्योंकि उस दिन gx के साइन के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। क्लियर है, लिखना आइदर fx and gx both have same sign, both have same sign, और अथवा fx is equal to 0, या तो दोनों का साइन सेम होगा और या तो fx बराबर कितना चलेगा, 0 चलेगा। ठीक, इसका मतलब अब जैसे इनसे ये बातें कही गई ना, तो इनसे देखना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये लिख ली, अगर दोनों का साइन सेम हुआ तो fx इंटू gx ग्रेटर देन 0, अथवा और या क्या लिखा जाएगा, या तो ऐसा होगा fx इज इक्वल टू 0 एंड gx डज नॉट इक्वल टू 0, ये आएगा। दो रिजल्ट तैयार होंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। एग्जाम्पल लिखना, x
x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एग्जांपल x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर इसको बेबिकर मेथड से निपटाएं तो तुरंत खत्म है। बेबिकर मेथड से अपने को दो क्रिटिकल पॉइंट, ऊपर से 1 नीचे से 2, यहाँ आया 1 यहाँ आया 2। कंफर्म है, 2 को तो आप ले नहीं सकते क्योंकि नीचे की क्वांटिटी बचानी है। इधर आया प्लस माइनस और कितना प्लस, ये गया 1 को ले सकते हैं, 1 पर डार्क और कितना एरिया चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ना, तो इसका मतलब x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 पर कैसा लगा, क्लोज्ड, और यूनियन ओपन 2 से लेकर के कहाँ तक, ये बेबिकर मेथड से आया जो हम लोग करते आए हैं। अब आओ इनइक्वालिटी से सॉल्व करो। इनइक्वालिटी से देखना क्या क्या हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट, पहली बात या तो fx इंटू जी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी आइदर x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0, और अथवा या तो x-1 डज नॉट इज इक्वल टू कितना, x-1 इक्वल टू 0। और सोचो x-1 इज इक्वल टू 0 एंड और इसके साथ x-2 डज नॉट इक्वल टू, वो भी तो साथ में रहेगा। इसका मतलब सॉल्व किया जाए तो दिस इंप्लाइज दैट, इनसे बोलना, इनसे तो सीधे अभी यही लिखे रहे, ये सॉल्व कर दें अब क्या होगा इससे आंसर, इससे x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1 की +1 ओपन यूनियन 2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी, ये और अथवा और यहाँ से कितना, x इज इक्वल टू 1 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, x डज नॉट इक्वल टू 2। आंसर क्या दोगे, पूरा देख के आंसर क्या दोगे। सोचो ये कह रहे हैं x बिलोंग टू दिस, या तो x इसमें बिलोंग करेगा और अथवा x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो और बोला ना, मतलब यूनियन चढ़ेगा, आपको 1 को लेना है एंड और इसके साथ ही x 2 ना होने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो ठीक है, आपने 2 को पहले ओपन कर दिया है, 2 नहीं हो सकता लेकिन 1 हो सकता है, और आपने 1 को छोड़ा था, तो एक काम करो 1 पर क्लोज बैठा दो, यानी दिस इंप्लाइज दैट, फाइनल टच है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू 1 को लेना है तो 1 पर क्लोज करो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 पर क्लोज, यूनियन 2 नहीं होना चाहिए, 2 पहले से नहीं है, यूनियन ओपन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। क्या ये और ये दोनों आंसर सेम है? बेबिकर मेथड ज़्यादा आसान होता है, बस एक बार प्रैक्टिस करें, लेकिन जब भूल जाए तो ये भी रास्ता आपके पास बनता है। हर पॉसिबिलिटी लिख डालो और हर पॉसिबिलिटी लिख करके यूनियन इंटरसेक्शन जो जहाँ लेना है वो लिख डालो। इस्तेमाल हुआ, इंटरसेक्शन इस्तेमाल हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, सोच करके जवाब दें। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का इस्तेमाल हुआ है, किसके किसके बीच में यूनियन हुआ, किसके किसके बीच में इंटरसेक्शन था। बाकी लोग और बाकी लोग x डज नॉट इक्वल टू 2 का फाइनल रिजल्ट के साथ इंटरसेक्शन लिया गया तो कॉमन एरिया निकाल सकते हो, जैसे अभी तो लिख दिया कॉमन एरिया, ये नजर आ रहा है, निकालने कह देता है ऐसे दे करके, उसके बाद निकाल सकते हैं। हाँ आएगा तो वही आंसर, तो वही आएगा वही। हाँ लॉजिकली दिखा सकते थे ग्राफ खींच करके इसका नंबर लाइन पर,
बार दिया गया है x माइनस 1 x माइनस 2, इसको पहली बार ग्रेटर करेंगे, उसके बाद जब अगली कंडीशन वाले दोनों को लेस करेंगे तब इन दोनों इंटरसेक्शन दिया गया है। किन दोनों? जैसे x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 करेंगे, ये x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 1 और x डज नॉट इक्वल टू 2। नहीं, ये दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं है। हाँ, पहला कंडीशन है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरी कंडीशन दोनों नेगेटिव होंगे। जब पहली कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 2, इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, और अगली बात है कि x लेस देन 1 x लेस देन 2, इन दोनों में इंटरसेक्शन बाद में ढूंढेंगे। और अच्छा, क्या ये बात गलत है? आप जो बोल रहे हैं ये सुनना था, क्या ये बात गलत है कि x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी को पहले अलग काट करके रख दिया गया, फिर x इज इक्वल टू 1 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2 में इंटरसेक्शन लिया गया, और जो आया उसका इसके साथ यूनियन लिया गया। सही या गलत? वापस सुनना, ये रिजल्ट अपने पास मौजूद था, इस रिजल्ट को अलग किया गया, फिर x इज इक्वल टू 1 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लिया गया, और जो रिजल्ट तैयार हुआ उसका इसके साथ यूनियन किया गया। क्या x इज इक्वल टू 1 x डज नॉट इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन पॉसिबल है? x इज इक्वल टू 1 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन पॉसिबल है? हाँ, तो दो नंबर एग्जैक्ट डोमेन है, डोमेन, वो डोमेन है, वो डोमेन है। x इज इक्वल टू 1 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2 सेकेंड पार्ट में लिखा गया डोमेन है। डोमेन एक सेट होता है। आया ना? हाँ, डोमेन मांगा, अरे तुमसे इतने हिस्से का कहा, इतने हिस्से का डोमेन दो, डोमेन, तो इतने हिस्से के डोमेन में बात पता चलती है x बराबर कितना आ रहा है? 1, तो डोमेन कौन होगा? सिंगलटन। इतने हिस्से पे कह रहा है x 2 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है, डोमेन कौन होगा? r माइनस सिंगलटन 2, और इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन होगा? सिंगलटन। मिला इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन का उसके साथ यूनियन लो, जो उधर तैयार हुआ, मिला, यानी बात सही है। क्लियर हुआ? उल्टा करना चाहो ना, पहले इनका इसके साथ यूनियन निपटा दो, इनका इनके साथ यूनियन निपटा दो, जो आता है उसका इसके साथ इंटरसेक्शन निपटाओ। ये बोलो, ये वास्तविकता में कौन लिखा है? r माइनस 2, 2 नहीं है, बाकी पूरा r है। और इधर वाले में देखो, जब इनका उनके साथ इंटरसेक्शन दिलवा दें तो ये क्लोज्ड हो जाएगा कि नहीं? छिप गया। r माइनस 2 और ये r माइनस 2 और इसमें छोटा सेट कौन है? r माइनस 2 और इसमें छोटा सेट कौन है? ये वाला। ये r माइनस 2 में कंटेन है कि नहीं है? ये r माइनस 2 में कंटेन है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन यही आएगा कि नहीं आएगा? अभी क्लियर हुआ? तो कहीं भी किसी भी रास्ते से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और 5 की बात है इसमें ना, कोई उल्टा क्रॉस क्वेश्चन घुमा दे खाली बस ऐसे, अब तुम उलझ करके रह जाओ, नहीं ये तो हो नहीं सकता। जब भी x निकालने को कहा तो वास्तविकता में तुमको x नजर ही नहीं आना चाहिए, तुमको नजर आना चाहिए कि लिखे गए एक्सप्रेशंस का आपसे डोमेन निकालने को कहा है। तो यूनियन इंटरसेक्शन जब भी बात करेंगे डोमेन के रिस्पेक्ट में करेंगे। अभी तो कहते हैं ये x यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है, इसको तो वास्तविकता में हमने दिखा दिया सेट के तौर पर, तुम समझ गए, ये बिना सेट के तौर पर नजर आया। अब बिना सेट के तौर पर अगर तुम कंफ्यूज, जबकि हमको क्या चाहिए? डोमेन। तो इसको लिखा ऐसे गया है, लेकिन समझा कैसे जाएगा? डोमेन के तौर पर x इज इक्वल टू सिंगलटन 1 एंड x बिलोंग टू द r माइनस सिंगलटन 2। क्लियर है?
gx less than 0, it means fx and gx both have the opposite sign. अब बनाने चल रहे हैं fx upon gx less than or equal to 0, it means either fx and gx both have the opposite sign or fx is equal to 0 and gx does not equal to 0. ठीक, लिखना fx upon gx less than or equal to 0, it means fx and gx both have opposite sign, both have opposite sign और अथवा fx is equal to 0, यानी this implies that, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब fx into gx both less than 0, sorry product less than 0, fx into gx, this product चूंकि अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, कन्फर्मली लेस देन 0 और अथवा fx is equal to 0 and g of x does not equal to 0. और एग्जांपल पे वही चीज पलट है, x minus 1 upon x minus 2 less than or equal to 0. एग्जांपल x minus 1 upon x minus 2 less than or equal to 0 implies that दो पार्ट में इधर लिखा x minus 1 upon x minus 2 less than or equal to 0, इसका मतलब पहली दुनिया इसकी बनेगी कि x minus 1 into x minus 2 confirmly less than or equal to 0, कि सिर्फ less than 0, सिर्फ less than 0, और या तो और अथवा दूसरे हिस्से में बनेगा x minus 1 is equal to 0 and x minus 2 does not equal to 0. इनको निपटाया जाए तो x belong to singleton 1 and x belong to, इस पर क्या लिखें r minus singleton 2, बोलो एंड लगा तो दोनों के इंटरसेक्शन से कौन बना, x belong to सिंगलटन 1 इंटरसेक्शन, इधर वाले में देखो यहाँ से क्या बना x belong to वाला फंक्शन की ओर ओपन इंटरवल 1 से लेकर के कहाँ तक 2 तक, और यहाँ क्या लगा है और, अब बोलो इनसे और इनसे क्या दिया जाए, यूनियन, यूनियन लें तो x belong to, अब यहाँ पर यूनियन आ रहा है, x belong to क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 2 पर ओपन, इतना लंबा चलेंगे अगर इनइक्वालिटी के थ्रू चलेंगे। बेबीकर मेथड में चलेंगे तो सीधा सा काम, दो क्रिटिकल पॉइंट, पहला जो कि अडॉप्ट किया जाएगा 1 और दूसरा जो कि छोड़ा जाएगा वो 2 प्लस माइनस प्लस, ये खत्म, ये इधर का हिस्सा और ये नेगेटिव पार्ट जो हमको लेना है, यानी कि x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 2, इसीलिए बेबीकर मेथड पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सामने वाला लड़का कहते हमको नहीं आता, कर लो, ये नहीं आता तो सीख लो, तो आएगा। सेकेंड हाफ तुम लोगों का है, सेकेंड हाफ में ये जो क्वेश्चन तुम हमसे पूछे इस क्वेश्चन का जवाब तुमको खुद को सोचना है, हम नहीं बताने वाले, हम जितना था उतना उधर निपटा रहे हैं। एक तो ऐसे ही बंडल तैयार हो रहा है क्वेश्चन का, अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चन होंगे अभी तक फंक्शन के दायरे में, 30 पार किए होंगे, 30 क्वेश्चन पार कर गए। 8 लेक्चर, आज कौन सा है, आज 9वां लेक्चर, 9 लेक्चर में 30 क्वेश्चन पार ही है, अंदर है 30 के बाद अर्धशतक लगा कि नहीं, मतलब हाफ सेंचुरी पढ़ने वाले। प्रॉब्लम नोट करना, 4 है ये ना, फंडामेंटल ये 4 है, 4 हो चुके हैं, अब मेरे की तरफ आ रहे हैं।
प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग linear inequations and express the result in the form of intervals. In the form of intervals. पहला में ये दिया गया है x स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बी। 38 हो गए ना, 39 40 41 एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अरे तो तुम क्या मतलब पूरा बंडल एक जोड़ी हो तुम? हाँ अरे बच्चे कितना मतलब तगड़ा, ये तो झोल है झोल। पूरे पैकेट के अंदर में आपने क्या क्या भर दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सी x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 4 की होल पावर 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नोट कर लो पहले ही से। सॉल्यूशन देखना 1 बाई 1। सॉल्यूशन सबसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1, अगला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। इसको पहले ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। लेकिन ऊपर क्या चला है होल स्क्वायर, इधर देखना एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और इस पूरे के ऊपर चढ़ा हुआ है होल स्क्वायर। तो वास्तविकता में हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलेगा? अमेज़न वाले कुकुर की शक्ल दिखा रहे हैं, ओह समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन आवर एंड। भगवान जाने क्या क्या दिखाते रहते हैं। नहीं जीप तो नहीं निकाला, सीधा साधा होता है। जीप अंदर बड़ा उदास बैठा है, नेट नहीं कनेक्ट है ना। इसको जियो की शिकायत करनी चाहिए कि आप वजह से मुझको अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है लोगों के आगे। गो टू अमेज़न। इसका फैक्टर करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये तो कर ही सकते हो, करो फैक्टर। आज मैक्सिमम गेम तुम्हारे पाले में खेले जाते। कितना? x माइनस 3 x प्लस 1, बाकी लोग चेक करो सही। x माइनस 3 x प्लस 1 हम बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, सारा गेम तुम्हारे पाले में। x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट। आप सुनो सम इनटू, जो लोग फैले हुए हैं उनको एक जगह बुलाओ। पहला तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बरकरार रहेगा, x माइनस 3 यहाँ भी x माइनस 3 यहाँ भी, पावर 2 पावर 1 x माइनस 3 टू दी होल पावर 3 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 टू दी होल पावर 2 और अकेला बचा x माइनस 1 कंफर्मली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लिख दो। हो गया बेबी कर्व मेथड। अच्छा पहले एक काम करना, अगर यहाँ हाशिया छूटा होगा तो इस हाशिए पर क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, और सुनो क्रिटिकल पॉइंट के साथ ही उसका रिपीटेशन बता देना, एंड रिपीटेशन ऐसे लिखना। और क्रिटिकल पॉइंट को एक बात का ख्याल रखना ना, बढ़ते हुए क्रम में निकालो, ऐसा निकालो बढ़ते हुए, रैंडमली तुम निकाल सकते हो, सजाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में, पहले से ही ध्यान दे देते हैं। बढ़ते हुए क्रम में करें तो सबसे पहले यहाँ से देखना x + 3 = 0, x बराबर कितना -3, तो ये तो होगा -3, लेकिन -3 का रिपीटेशन कितनी बार है, 2 बार। अच्छा, इसके बाद -3 के बाद यहाँ से मिलेगा -1, इससे तो बड़ा है, तो इसका मतलब x + 1 = 0, x = -1, और -1 का रिपीटेशन कितनी बार, 2 बार। अब की बार कौन आएगा, कौन सा, हम कुछ भी, तुम लोग जो बताए हो वो हम लिखे हैं, तुम लोग जानो, हम तो चेक भी नहीं कर रहे, हम आँख बंद करके काम कर रहे हैं। आज सारा गेम तुम्हारे पाले में, अभी देखना सेकंड हाफ। हाँ, अब हम भरोसे पर खेल रहे हैं, चले। सुनो, x + 1 हो चुका है, x + 3 हो चुका है, x - 1 = 0, x = 1, रिपीटेशन कुल कितनी बार, एक बार। x + 1 ये हो चुका है, x - 3 = 0, मतलब x = 3, कुल कितनी बार रिपीटेशन, 3 बार। आओ बेसिकर मेथड पर, -3 -1, पहले क्या लिखते हैं, -3 -1, फिर कितना 1, और फिर कितना 3, चलेगा। ये बताओ ग्रेटर देन r = 0, मतलब इनको लिया जाएगा, हर एक क्रिटिकल पॉइंट लिया जाएगा, नीचे कुछ नहीं, सब ऊपर वाले, सब पर बैठा दो डार्क बॉल, चलेगा। बिना सोचे समझे इधर साइन प्लस का, क्यों, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट का साइन कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। 3 के पास आओ, अब तो नीचे से ऊपर जाना है, 3 के पास रिपीटेशन कितनी बार, ऑड या इवन, ऑड, साइन चेंज होगा। -1 के पास आओ, 1 कितनी बार, ऑड या इवन, ऑड, साइन चेंज होगा। -1 के पास आओ, कितनी बार, इवन, इवन का मतलब साइन नहीं चेंज होगा, प्लस। और -3 के पास कितनी बार, इवन, साइन नहीं चेंज होगा। क्लियर। अब देखना, ये दुनिया पॉजिटिव की, ये दुनिया नेगेटिव की, और सुनो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और किसी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे, तो सीधे ऐसे ना लगाएं, सब ले लिया, कोई दिक्कत, यानी x belong to, इधर गौर करना, -∞ से कुछ नहीं छूटा, सीधे 1 तक आए कि नहीं आए, -∞ से सीधे 1 तक आए, लेना क्या था, पॉजिटिव ही तो लेना है, तो इसका मतलब x belong to -∞ से लेकर के कहाँ तक, 1 तक क्लोज्ड, और इसके साथ यूनियन क्लोज्ड है 3 से लेकर के कितना, इन्फिनिटी। सुनो, अगर हम ऐसे भी जाते, ऐसे भी सोचो, यहाँ से यहाँ आते, छोड़ना तो था नहीं, यानी इसके बीच के सारे पॉइंट हम लेते, इसको भी लेते, फिर हम यहाँ से यहाँ आते, इसके बीच के सारे पॉइंट लेते, इसको भी लेते, इसका मतलब हमने पूरे पॉइंट ले लिए कि नहीं, तो इसका मतलब हम ये बीच में ना इधर उधर भुलकते ना जा करके सीधे चले जा रहे हैं -∞। नोट कर लेना, ये पहले का आंसर, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नहीं जाएगा, उसमें 2 ही एक्सप्रेशन चाहिए, और वो भी कैसा, fx अपॉन gx टाइप का चाहिए, ये है ये नहीं उस टाइप का, इसी टूल के अंदर, नहीं, टूल के ही अंतर्गत बेबी कर्व आता है, चूंकि बेबी कर्व हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, इसलिए अब हमको दोबारा लिखने की नीड नहीं है। टोटल जाते हो 4 से 5 टूल बेसिकली आते हैं। पहला टूल आता है रेशनल इनइक्वालिटी का, दूसरा टूल आता है वो 1/a 1/b, जहाँ पर आप फ्लिप करते हो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तीसरा टूल आपका आता है बेबी कर्व मेथड। तो हम पढ़ा तो दिए हैं बेबी कर्व मेथड पहले ही, अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, बेबी कर्व मेथड का उसका सब का न्यूमेरिकल एक जगह पर समेट दें वापस। तो इनके लिए तो वही टूल है बेबी कर्व मेथड का ही, x² + 3x + 1, और ये होगा x² + 3x - 3 greater than or equal to 5। नोट कर, चलो शुरुआत करते हैं। और सुनो,
ध्यान देना, उधर कॉर्नर पर तुमको 5 अकेला पड़ा नजर आ रहा है, ठीक, और इधर ये दो लोग ऑलरेडी सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के तौर पर लिखे गए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता हमने इसका फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की और चलो कह देते हो भी गया, ये भी और ये भी दोनों फैक्टर हो भी गया, फिर भी इधर 5 छूट जाएगा। तो इसीलिए ना अपने लोग इसको फैक्टराइज करने की शुरुआत नहीं करेंगे। हमको ये नजर आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में मौजूद है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक पैकेट मान करके बारी बारी सब पर मल्टीप्लाई करेंगे और तब देखते हैं क्या होता है। दिस इंप्लाइज दैट, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू दिस कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x, 1 का करो 1 इंटू दिस यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x और 1 का इसमें करो -3 चलेगा। और इस 5 को इधर ले ले, इधर लाए -5 ग्रेटर देन आर, कोई दिक्कत, अब तो होगा फैक्टराइज। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। अच्छा, 3 एक -3 प्लस 1 -2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और उधर से कितना -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आगे का काम कर सकते हो, करो। 8 इनके 8 4 दूनी 8 प्लस 4 सॉरी -4 प्लस 2 implies that एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। देखना 8 1 8 लेकिन साइन कैसा माइनस का, तो इसका मतलब -4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इधर कितना +2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x -8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कॉमन कर ले तो बाहर कौन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाहर आया, यहाँ कौन बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचा और ये बाहर जा चुका है तो यहाँ कौन बचा -4 बचा। और यहाँ से देखना, यहाँ से बाहर किसको ले रहे हैं 2 को, तो यहाँ से +2 को बाहर करते ही अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 एंड दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, चलेगा। यहाँ नीचे लिखना है, यानी कुल मिलाकर के अपने पास दो फैक्टर तैयार हुए। पहला तैयार हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2 +2 और दूसरा अपने पास तैयार होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब दोनों का बारी बारी फैक्टर कर सकते हो। दो एक के दो 2x प्लस x x प्लस 1 x प्लस 2 क्लियर। इससे आएगा x प्लस 1 x प्लस 2, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x x 3x ठीक है। इनका 4 इंटू 4 x प्लस 4 x माइनस 4 कौन सा x माइनस 1। हाँ, ध्यान रखना, हम बिल्कुल चेक नहीं कर रहे, ये सब तुम लोग आराम से कर सकते हो। जिनको दिक्कत प्लीज में दिक्कत हो तो बताना, नहीं संकोच में बैठी रहोगी खाली मुंह पर। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या कोई फैक्टर रिपीट हुआ है, कोई नहीं, सब सिंगल बार। सीधे बेबिकर मेथड के ऊपर इनको खुलवाना करो। 2 लाइन टाइम वही पुरानी बात, क्रिटिकल पॉइंट एंड देयर रिपीटेशन। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा निकालो बढ़ते हुए क्रम में आए। सबसे पहले इसमें देख लो, यहाँ से -4 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, तो पहले -4 लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू ऐसे ही -4 रिपीटेशन कितनी बार है, एक बार। -4 के बाद -2 रिपीटेशन कितनी बार, एक बार। -2 के बाद -1 रिपीटेशन कितनी बार, एक बार। फिर इसके बाद +1 रिपीटेशन कितनी बार, एक। सब ऑड साइन अल्टरनेटिव चढ़ाई रहेंगे। ये रहा, यहाँ आएगा -4 -2 -1 +1, ये रहा। अच्छा,
अच्छा सुनो, इक्वल टू मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट चुने जाएंगे। ये डार्क बॉल डार्क बॉल डार्क बॉल डार्क बॉल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -4 क्लोज्ड यूनियन -2 से लेकर के -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन। एग्जाम्पल कहीं खुदा ना खास्ता ना दोनों ब्रैकेट मर्ज कर दे एक में, जो अभी अभी अलग अलग x² + 3x करके था, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट ले, फिर देखो फिर अच्छी खासी नौटंकी शुरू होगी, त्राहिमाम वाली हरकतें हो गई। 4 डिग्री जाएगा, 4 डिग्री, तो इसका मतलब हिट एंड ट्रायल मारो, हिट एंड ट्रायल फैक्टर तो होगा जब आखिरी में हुआ तो वहाँ भी होगा, लेकिन तुमको हर बार हिट एंड ट्रायल पे हर बार सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा, और तब पर भी अगर तुमने बीच रास्ते कंसंट्रेशन खोया तो फिर गया था, फिर नहीं आने वाला, फिर तुम सोचोगे इसका फैक्टर तो हो ही नहीं। इसीलिए ऐसे केस में बाईपास ये होता है कि आप ये चेक करो क्या दोनों में एक ही फैक्टर है, अगर दोनों में एक ही फैक्टर नजर आ रहा है x के टर्म में, तो निश्चित तौर पर उसी फैक्टर का स्क्वायर बनेगा, यानी उसी फैक्टर में सेकंड डिग्री का इक्वेशन तैयार करेगा, और तब फैक्टराइज करो, वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तीसरा निपटाओ फटाफट, तीसरा निपटाओ, करो करो, मेरे बस का कुछ नहीं, सब तुमको करना है, तीसरा आसान है, सब आमने सामने नजर आ रहा है तीसरे को। सी पार्ट में दिया गया है x-2 का होल स्क्वायर, x-3, x-4 की होल पावर 4 और x-6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको तो ऐसे सीधे ट्रेस करो। क्रिटिकल पॉइंट पहले सबसे छोटा कौन, 2 3 4 6, ऐसे ही 2 3 4 6, ये रहा, सारे लिए जाएंगे बिल्कुल बिना शक, सब हो गया। साइन यहाँ पर प्लस 6 के पास आओ, डिग्री कितनी 1 ऑड, साइन चेंज 4 के पास आओ, 4 यहाँ से मिला, डिग्री कितनी इवन, साइन नो चेंज, 3 के पास आओ, 3 के पास डिग्री कितनी 1 ऑड, साइन चेंज, 2 के पास आओ, 2 के पास डिग्री भी कितनी 2 इवन, नो चेंज। पूरा लेते हैं, चाहते तो इसको भी पूरा समेट देते, लेकिन इसलिए नहीं समेटे, सुनो, इसको चाहते तो पूरा समेटे, जानबूझ करके नहीं, अगर इसको पूरा समेट देते ना तो ये 4 हमको लेना था, ये अपने को ना नेगेटिव एरिया में नजर आता है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे खींच देते तो तुमको ये लगता है 4 नेगेटिव पे पड़ा है, जबकि 4 पर तो अपनी वैल्यू 0 हो रही है, अब 4 को हमको लेना है, इसीलिए हम 2 टुकड़े में बट करके गए कि हम 4 को तो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव जो दिख रहे हैं इनको अडॉप्ट नहीं करने वाले हैं, अपने को बस पॉजिटिव चाहिए। सुनो, ये लिखा जाएगा x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -∞ से कहाँ तक आए, 3 क्लोज्ड यूनियन सिंगलटन 4 यूनियन 6 पर क्लोज्ड और इन्फिनिटी पर ओपन। यहाँ क्या लगा है इक्वल टू 0, मतलब हम वो सारे पॉइंट चुनेंगे जिन पर वैल्यू 0 हो रही है। 4 को अगर देखा जाए तो 4 पर नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जैसे 4 रहेंगे 4 - 4 0, ये पूरा प्रोडक्ट भी कितना 0, तो इसीलिए 4 को चुना जाएगा, लेकिन 4 से 6 के बीच में नेगेटिव रहना है, 3 से 4 के बीच में नेगेटिव रहना है। अभी क्लियर हुआ? इसीलिए 4 को अलग 2 टुकड़े में बांट दिए, जबकि देखिए यहाँ हम 2 टुकड़ा नहीं लगाए, यहाँ हम सीधा चले गए पूरे के पूरे, क्योंकि अपने को पता ये भी आ ही जाएगा अंदर। क्लियर? अभी भी ना हो, अभी बोलो, फिर से मिटा के दोबारा
अगला नोट कर। Find the range of variation of y for the following function. पहला y is equal to 1 upon 3x minus 2 if x greater than minus 2 less than 4. Y is equal to x minus 1 upon x plus 2 if x greater than minus 1 less than 3. Y is equal to 1 upon x square plus 4 if x greater than or equal to 2 less than or equal to 3. Y is equal to x square minus 1 upon x square plus 1 if x greater than minus 1 less than 3. और कोई एक हमको वो जो लाइन खूबसूरत धोखा वाली लिखी गई थी उसमें इनइक्वालिटी बता दे, जहाँ रेंज निकाल देते प्रॉपर फिट और इम्प्रॉपर फिट करते हैं। हाँ, सबसे पहले बोल दो y कितना दिया था वहाँ पर, y बराबर दिया था, हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बस इतना ही दिया था, इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल नोट करो, शुरुआत करते हैं। चलो पहला बताते हैं सॉल्यूशन। पहला जो y दिया गया है, ठीक, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x माइनस 2 ये दिया गया है और हमको तय करना है y कहाँ से कहाँ तक रहेगा। x की बाउंड्री दी गई, अब x की बाउंड्री से शुरुआत करते हैं। सिंस x की बाउंड्री है x इज ग्रेटर दैन माइनस 2 बट लेस दैन कितना, 3x माइनस 2 बनाने की कोशिश करो, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट 3 दूनी 6 माइनस के साथ लेस दैन 3x लेस दैन 3 चौक 12, माइनस 2 चाहिए, पूरे में से 2 को घटा दो, यानी दिस इंप्लाइज दैट माइनस 6 लेस दैन 3x माइनस 2 एंड दिस इज लेस दैन 12 में से 2 गए, अच्छा हाँ सॉरी माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। और अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 1 अपॉन 3x माइनस 2 किसके बीच में बाउंड होगा, तो गौर करना दिस इंप्लाइज दैट अगर इनइक्वालिटी याद हो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो 1 अपॉन 3x नहीं प्रिजर्व नहीं होगा, 1 अपॉन 3x माइनस 2 बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, भूल गए, अरे ना भूल गए, यही कहना है इनइक्वालिटी बिना देखे याद नहीं रहेगा। पलटो इनइक्वालिटी, पलटो 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 इनइक्वालिटी पलटो, 1 अपॉन कर रहे, ये 2 हिस्से में टूट रहा है, माइनस 8 से 0 और 0 से लेकर के 12, माइनस 8 से 0 और फिर कितना 0 से लेकर के सॉरी 12 नहीं 10 तक, पलटो पलटो नहीं याद आएगा, अरे फिर वही कर दो, सुनो इधर इधर इधर, माइनस 8 से 0 इसके बीच में बाउंड है, नेगेटिव का पोर्शन है कि नहीं, नेगेटिव का पोर्शन पलटेगा, सेम साइन पर इनइक्वालिटी पलट जाती थी कि नहीं पलटती थी, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, हम जान रहे नहीं याद आ रहा, सेम साइन पर इनइक्वालिटी पलटती थी बचती थी, हमको तो ये ऐसा नजर आ रहा है कि अब हम चल रहे हैं माइनस इंफिनिटी से -1 अपॉन 8 ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा, और यूनियन हम चल रहे हैं 1 अपॉन 10 से लेकर के इंफिनिटी ओपन, अपने को तो ये आ रहा है, कल ही इक्वलिटी कराए, आज तुम लोग त्राहिमाम कर रहे, जहाँ पर रेसिप्रोकल की इक्वलिटी कराने पड़े, गड़बड़ बात है, तुम लोग ऐसे बोल रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है, केस डिस्कशन करके चले, हाँ लुटिया मत वो ऐसे, क्लोज टू तब जब इक्वल टू लगेगा, यहाँ इक्वल टू का साइन ही नहीं है, अरे फिर भी दिक्कत हुई तो ऐसे देखो, हाँ बोलो
क्या हुआ, कुछ कहे क्या? अच्छा हम क्या कुछ कहे? अरे दिक्कत लगी, इसको दो हिस्से में ब्रेक करो, दो हिस्से में ब्रेक, कुछ ऐसा करो इसको। ये देखो पहला हिस्सा 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 8 बट लेस देन कितना, 0, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि 3x माइनस 2 लेस देन कितना, 10 एंड ग्रेटर देन कितना, 0। ये बताओ आज की तारीख में ये पलटेगा, सेम साइन पर इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो इसका मतलब 1/3x माइनस 2 क्या लिखेंगे, लेस देन इनइक्वालिटी पलटोगे ना। अरे इधर बैठा है बंद वाले मुंह की तरफ, लेस देन होगा -1 कितना 8 बट ग्रेटर देन, ये नेगेटिव है, वो भी 0 अभी नजर आ रहा है लेकिन है तो नेगेटिव। ये पलटेगा तो कितना गिरेगा, -∞, माइनस। इसको सिस्टमैटिक लिखो तो क्या लिखा गया है, 1/3x माइनस 2 लेस देन -1/8 ग्रेटर देन कितना, -∞। देखो ना, -∞ से 1/8, -∞ से इधर आ रहे हो, बढ़ रहे हो, ये अभी टूटा। इसका हाल देखना, सेम साइन, इनइक्वालिटी पलटेगी, क्या लिखी, क्या पलटो, 1/3x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/10। अच्छा कोई चीज 1/10 से बढ़ रही है और इधर क्या लगा, इधर पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं पता, इन्फिनिटी जा रही है, तो इसका मतलब लेस देन इन्फिनिटी। यानी सीधा सीधा लिखा जाए तो लिखा गया है 1/3x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/10 बट लेस देन इन्फिनिटी। यही दो इंटरवल यूनियन तक इनइक्वालिटी याद है तो आप सीधे लिख के पार करोगे, नहीं तो ये पूरा पचड़ा पालोगे। क्लियर? दो हिस्से में करना चाहो दो हिस्से में लिखवाएं, हम तो कहीं इक्वलिटी करवा दी, अब तो याद रहना है। 2 मिनट के लिए इनको रोको। बी में दिया गया है y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और साथ में लगा दिया गया है if x ग्रेटर देन -1 लेस देन 3। अब सुनो, यहाँ ड्रामा है, कोई इनइक्वालिटी मौजूद है, डोमेन के हिस्से को छोड़ दो, जिधर का रेंज मांगा है उधर कोई इनइक्वालिटी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन वाली जैसी बात तो कुछ होनी फिलहाल के लिए नहीं होती। यानी दो हिस्से में x माइनस 1 के लिए अलग करना, x प्लस 2 के लिए अलग करना, कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो अभी भी रेशनल की इनइक्वालिटी पढ़ करके आए हैं वो गौर करना, fx अपॉन gx ग्रेटर देन 0 ये पढ़े, अगला कौन पढ़े, fx अपॉन g ऑफ x लेस देन 0 ये पढ़े, फिर अगला पढ़े ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगला लेस देन आर इक्वल टू। लेकिन ये सब कोई केस अपने ऊपर चल नहीं रहा, क्योंकि ये सारे केस तो आप तब लगाओगे जब आपको ये पता होगा, ये सब तो कुछ पता है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ फिलहाल इनइक्वालिटी का कोई चर्चा नहीं होगा। सबसे पहला काम ये होगा ना कि इसको उस जगह पर लेकर के जाओ जहां तुमने रेसिप्रोकल को पढ़ा है। रेसिप्रोकल कहता है कि सीधे a b 1/a 1/b की बात होती है। तो इसका मतलब ऊपर बैठाओ कांस्टेंट और सारे लोगों को पलटने की कोशिश करो, और ये सिर्फ एक दिन हो सकता है। पहला y को तोड़ो, y को लिख सकते हैं y कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना नीचे कौन नजर आ रहा है, x प्लस 2, तन्हाई मोड में x प्लस 2 को डालो, वो अकेला नजर आना चाहिए और कुछ नहीं, तो इसको लिख दो x प्लस 2 और कितना, ये -1 पहले से था, आपने क्या लगाया प्लस 2, इसको कितना कर दें माइनस, बैलेंस, कोई दिक्कत, और नीचे होल डिवाइडेड बाई कितना है प्लस 2, तो वास्तविकता में ये बन क्या गया, ये बना 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2। अब क्या ये तैयार हो सकता है, ये तो बन सकता है ना। अब हम सारा काम इसको बनाने में करेंगे, मतलब x से चलेंगे और ये क्वांटिटी क्रिएट करेंगे। x बना है -1 से 3 में, देखो ये क्वांटिटी जहां बनेगी यही तो वही आपकी रेंज। क्लियर हुआ? अगर ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल मौजूद हों, ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल मौजूद हों, तो ट्राई करो केवल और केवल निचले हिस्से में वेरिएबल नजर आए, ऊपर का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया।
शुरुआत करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसीलिए कहा जाता है रेंज निकालने का कोई रूल नहीं। धोखा है बस खाली जो और सब कुछ कहा जाता है, आपका अपना दिमाग खेलता है रेंज पर। सुनो, सिंस x पर देखना, x ग्रेटर देन कितना है -1, लेस देन कितना है 3। इधर 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 सुनो सुनो, बनाना क्या है पहले x + 2, तो पहले x + 2 बनाओ, पूरे में 2 को ऐड करो। दिस इंप्लाइज दैट x + 2 इज लेस देन 3 2 5, ग्रेटर देन -1 + 2 ये हुआ। फ्लिप मारो इसको, 1/x + 2 लेकर के जाओ। दिस इंप्लाइज दैट, सुनो फ्लिप करोगे तो ये बताओ 1 और 5 क्या इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी? इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी? सेम साइन पलटेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। और वैसे भी नजर आता है ये पलटेगा 1 ही रहेगा, वो पलटेगा 1/5 हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा। 1/x + 2 now greater than 1/5 but this quantity less than 1। पूरा फ्लिप किया। अब की सुनना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अपने को 3/, चाहिए, तो पूरे में क्या किया जाए? 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो अब यहाँ पर देखना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इज ग्रेटर देन कितना? 3/x + 2 ग्रेटर देन 3/ कितना? 5। लेकिन अपने को तो ये भी नहीं चाहिए, माइनस का मल्टीप्लाई चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वलिटी पलट दो। तो दिस इंप्लाइज दैट -3 कंफर्मली लेस देन -3/x + 2 इज लेस देन -3/ कितना? 5। ये भी नहीं चाहिए, 1 चाहिए, पूरे पर 1 को ऐड कर दो, तो कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट 1 ऐड करो, 1 - 3 लेस देन 1 - 3/x + 2 लेस देन 1 - 3/5। आंसर तो मिल चुका ना? ये ऊपर वाला खाली क्या लिखें? -2 लेस देन, क्या सीधे y होते? y लेस देन, उधर 5 के 5, 5 में से 3 गए, 2/5। यानी कि रेंज आपको मिल गई y बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -2 से 2/5। आंसर चेक किया जाए? -2 से 2/5 सही। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं तीसरा ट्राई करो खुद से, बताओ हमें। यहाँ देखो, बाकी लोग चौथा लगाते हैं। y इज इक्वल टू 1/x² + 4, जहाँ पर x को बांधा गया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। प्रीति इधर देखो, ये दिया गया है, इसको पता करना है कितनी दूर तक दौड़ेगा। तो सोचो दिया तो केवल x गया है ना, तो x से तुमको यहाँ तक पहुँचना है, ये सीधा नहीं आया होगा। इसका मतलब 1/1 स्टेप चलो, पहले x से क्या बना लो? x², ये हिस्सा बन गया, x² बन गया, तो देखो उसमें कौन है? +4, तो x² बनाने के बाद x² + 4 बनाओ, ये बन गया और ये बन गया, तो बस एक काम करना है 1/x² + 4 बना देना। अब देखना कैसे बनता है, इसी से देखना, x को बांधा गया, x लेस देन आर इक्वल टू 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x² बनाना है ना, तो ये बताओ दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 × 4 3 × 9, 4 छोटा होता है 9 से। यानी आज की तारीख में x² लेस देन आर इक्वल टू 3 × 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दूनी 4, ये बना x² बन गया। अब क्या चाहिए? +4, तो पूरे पे 4 को ऐड कर दो, तो देखो क्या बनेगा? x² + 4 लेस देन आर इक्वल टू 9 4 13 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 4 8 बन गया। सेम साइन क्या बनाना है? 1/, तो 1/, करते ही इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यानी ये बनेगा दिस इंप्लाइज दैट 1/8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/x² + 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/13। लेकिन हम लोग ऐसा तो देखते नहीं, पढ़ने वाला साइन इधर होता है, तो इसको सुधार लेते हैं, ये अपने पास बन जाएगा, इसको
इसको सही सलामत लिखें तो 1/13 को सबसे छोटा वाला पहले लिखो 1/13 लेस देन आर इक्वल टू 1/x² प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 1/8। लोग बंद गया इतने के बीच में, यानी y बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 1/13 से लेकर के 1/8 ये रेंज था। चौथा किसी का आया 0 से 4/5 नहीं, कहाँ गलती मार रहे हो? दो बार के दो आंसर बताए हो कि तो पहले भी 0 से 4/5 था, पहले भी वही था। चलो चौथे वाले को बारी बारी काम करो। सबसे पहला काम करो y को ही ब्रेक करो। दिस इज इक्वल टू नीचे x² + 1 है, ऊपर x² + 1 बनाने की कोशिश। x² + 1 लेकिन +1 बनेगा, ये -1 उसको डिस्टर्ब करेगा तो -2 करो। अब बैलेंस है x² + 1 x² + 1 अपॉन x² + 1 1 - 2 अपॉन x² + 1। अब इस वेक्टर को बनाने की तैयारी करेंगे, शुरुआत करें। चलो बारी बारी x को बाउंड करो। x कहाँ से कहाँ पर दिया गया है? सिंस x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन कितना 3, तो दिस इंप्लाइज दैट अपने को प्रीति फिर गौर करना, पहले हमको x² चाहिए, फिर +1 चाहिए, फिर 1/x² + 1 चाहिए, फिर 2/x² + 1, फिर माइनस और फिर 1। स्टेप स्टेप में आ रहे हैं वापस। x से पहले x² ला रहे हैं, गौर से सुनना। x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 × 9। पहली इक्वलिटी मैच कराओ, क्या यही लिखे थे? पहली इक्वलिटी ये स्क्वायर मारते ही यही थी, कुछ और थी? हाँ, स्क्वायर करोगे तो 0 से उठोगे, काहे ग्राफ भूल जाते हो? 0 से लेकर के लेकिन 9 को टच नहीं करना है। अभी तक है, पहले उसको देखो, क्या पता बचा ही ले। ये क्लियर? अब सुनना, x² बन गया, अगला बनाना है x² + 1, तो सब पे 1 को ऐड करो। बोलो कितना बनेगा? x² + 1 लेस देन कितना 10 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? काहे नहीं होगी? -1 था, स्क्वायर किए तो x² नेगेटिव से नहीं 0 से उठेगा। 0 तो वो अडॉप्ट करेगा, छोड़ कैसे सकते हो? नहीं क्लियर? नहीं इनको दिक्कत हुई। सुनो दीदी, x की बात सुनना, x बाउंड है -1 से बड़ा, ठीक, लेकिन 3 से छोटा। दो पार्ट में ब्रेक होगा, गौर करना कौन कौन सा। पहला पार्ट ब्रेक होगा x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से 3 के बीच में वो 0 हो सकता है। दूसरा पार्ट ब्रेक होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेस देन कितना 3। दोनों साइड का स्क्वायर लगाओ, दोनों साइड का स्क्वायर लगाएंगे तो पक्का है कि -1 का स्क्वायर कितना +1, 0 का स्क्वायर कितना 0। तो वास्तविकता में x² की शुरुआत कहाँ से? 0 से। 1 तो बाद में आता है ना, इक्वलिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी? तय है। तो इसका मतलब x² ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना चढ़ा? उधर देखो ही मत नेगेटिव वाला, क्योंकि भले ही मैक्स, अरे ग्राफ पे आ जाओ, ग्राफ ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ये x² का ग्राफ, जिस दिन x कितना था -1, उस दिन यहाँ पर कितना मिला? x² +1, ठीक। भले x नेगेटिव हो लेकिन x² की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से, और 0 होने पर 0 से बन गया कि नहीं गया इधर का। तो इसीलिए तो कहा गया। अच्छा, ऐसे ना देखना हो ना, तब पर भी दूसरा सुनो, अगर ये सब भूल जाओ तब ऐसा देखो, ग्राफ हमेशा आपको बचाएगा, हमेशा। x को बांधो -1 से किसके बीच में? 3 के। तो सुनो, यहाँ ले लिया -1, यहाँ ले लिया 3। बोलो -1 करेंगे तो यहाँ आएंगे, दैट इज इक्वल टू कितना? ये यहाँ y +1, क्लियर? अब 3 × 9, यानी कि यहाँ पर कितना 9। ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आया वो सुनना। यहाँ से लेकर के ग्राफ का ये पूरा हिस्सा काम आया। ग्राफ की मिनिमम हाइट कितनी लगी? और टॉप मोस्ट हाइट 9 हो नहीं पाई, क्योंकि आप 3 के बराबर नहीं थे, कम थे। तो इसका मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक गए? लेस देन 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी क्लियर है?
ये ग्राफ इसीलिए सही होता है। हाँ -1 हाँ -1 से 4/5 अब सर बाद में सही करा था तो वहाँ से गलत। सुनो x² + 1 1 से 10 के बीच में बना। अच्छा अब अपने को क्या चाहिए, अपने को 1/x² + 1 चाहिए। तो पलटो इसको पलटेंगे यहाँ से, यही पलट देते हैं 1/x² + 1 क्या इनइक्वालिटी भी पलटेगी। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस एंड दिस कन्फर्मली ग्रेटर देन 1 कितना 10। लेकिन क्या ये चाहिए 2 चाहिए, तो पूरे में 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, चलेगा। दिस इंप्लाइज दैट हम हर एक स्टेप पे चल रहे हैं 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/x² + 1 एंड दिस ग्रेटर देन 2/10 1/5। लेकिन ये भी नहीं चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर इक्वलिटी पलटेगी कितना -2 लेस देन आर इक्वल टू -2/x² + 1 लेस देन -1 कितना 5। अपने को ये भी नहीं चाहिए 1 को सब पर ऐड करो, तो इसका मतलब 1 - 2 कितना -1 लेस देन आर इक्वल टू 1 - 2/x² + 1 लेस देन 1 - 1/5। 5 के 5 एक कम 4/5। क्या ये y है कि नहीं है, ये y है, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन 4/5। तो रेंज आपकी मिल चुकी है y बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर के 4/5। इक्वलिटी पर गलती करोगे पूरे तरीके से जाओगे, पानी पी करके मिलो।